9 मई और 26 नवंबर पर गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकता। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने साफ साफ बता दिया। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर मुज़ाकरात को मज़ाकरात बनाने का इल्जाम। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। शेख वकास अकरम कहते हैं उम्मीद है कि इसका फैसला मजीद मौखर नहीं किया जाएगा। सेनेटर फैसल बाउटा बोले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस है, बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। तालिबान ने अफगान खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर तमाम लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अगर अफगान लड़कियों की तालीम की बात ना की गई तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। पाकिस्तान में 1.25 करोड़ बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। मलाला यूसुफजई का ये भी कहना था कि उन्होंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया था और उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। लड़कियों की तालीम के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जामे नुक्ते नज़र अपनाना होगा। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान की हर बच्ची को सीखने का मौका नहीं मिल जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा कि लड़कियों की तालीम से मुतालिक इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा में कोई हकीकत नहीं। कॉन्फ्रेंस से दुनिया को पैगाम जाना चाहिए कि मुसलमान लड़कियों की तालीम के लिए पुरअज़्म हैं। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तालीमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने का आज आखिरी दिन। 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद। ज़राए के मुताबिक पीसीबी कौमी टीम के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का मुंतज़िर। फ़खर जमान की टीम में शमूलियत का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब पाकिस्तान टीम ही इससे पहले होने वाली 3 मुल्की सीरीज भी खेलेगी। मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का कमर की तकलीफ के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस ना खेलने का खदशा। दूसरी जानिब बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने भी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। नजमुल हुसैन बांग्लादेश और मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट के लिए हतमी स्पॉट का ऐलान 11 फरवरी तक लाजमी करना होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पीसीबी के अहम ऑफिशियल्स की शिरकत। इजलास का मकसद 5 मेंटोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना था। ज़राए के मुताबिक गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले मेंटोर्स की जगह नए मेंटोर्स लाए जा सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी का सियालकोट का भी दौरा। तकरीब से खिताब में कहा कि अगर पंजाब हुकूमत सियालकोट स्टेडियम नहीं बनाती तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी शामिल हो जाए। बिजनेस कम्युनिटी और पीसीबी मिलकर सियालकोट में आलमी मयार का स्टेडियम बनाएंगे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इजहार ख्याल। कहा बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। इलेक्शन चोरी हों तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आए। हमारे लिए आर्डर था कि गाड़ियाँ लोड करो, 29 तारीख को लोड करो, 31 को कन्वाई करेंगे। अभी तक हीलो बहानों से वो डिले हो रहा है क्योंकि हमारी सब्जी खराब हो रही है, उस पर किराया आ रहा है। गाड़ी जो है लोड करी है, जब आर्डर मिलती है तो हम लेते हैं गाड़ी कल तक, फिर आर्डर मिलती है कि वापस लेके जाओ कोवाट तक। जब गाड़ी आगे पीछे होता है तो उसका किराया बढ़ जाता है। धरने के बायस टल से अपर खुरम के लिए खाने पीने का सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। ताजिर रहनुमाओं का कल तक कॉन्वॉय न लाने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा 150 ट्रक 3 हफ्तों से खड़े हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं, किराया कई गुना बढ़ चुका।
लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना दे रखा है। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने मुतालिका इदारों को लोअर कुरम के गाँव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स गिराने के अहकाम जारी कर दिए। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है 15 लाख मालियत की इमरजेंसी अद्वियात MS सदा के सुपुर्द कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। 4200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। उस्मान बुज़दार की वजारत आला में डेरा गाजी खान के स्कूलों के फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। खरीदारी की किसी सतह पर तस्दीक न हो सकी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। फंड्स मंजूरी लिए बगैर गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। जिले हुकाम ने बेज़ाब्तगियों की निशानदेही पर कोई जवाब नहीं दिया। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। PTI और GDA का मुस्तकबिल में राबते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा पीर पगारा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मुल्क की मसाइल के हल में इनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। एक लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, जेल बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सब के पांव पकड़ रहा है। जब से इनका मुंह बंद है मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 13 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग बरकरार। 1.5 लाख अफराद महफूज इलाकों को मुंतकिल। मजीद 1,60,000 से ज्यादा अफराद को इनखला की वार्निंग। 35,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। मंगल से लगी आग पर मामूली काबू पाया गया। कल से एक बार फिर बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। खाली मकानात में लूटमार की वारदातें। मुतासरा इलाकों में रात के कर्फ्यू का निफाज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगने की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस आग अमरीका की जदीद तारीख की सबसे तबाहकुन आग होने का इम्कान। गुजरावाला में कोट इसाक में वाक़ रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात। चोर 1.5 मन चिकन पकौड़ा, 25 किलो फिश ले गए। FIR के मुताबिक चिकन पकौड़ा और फिश मसाला लगाकर फ्रीजर में रखी गई थी। नामालूम अफराद ताले तोड़कर फ्रीजर से निकालकर तमाम सामान ले गए। चोर 10 किलो रायता, 4 किलो सलाद भी साथ लेकर गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। बेदारी मार्च का काफिला मीरपुर खास से उमरकोट पहुंच गया। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी और दरियाए सिंध बचाओ कमेटी के कन्वीनर जैन शाह क़यादत कर रहे हैं। जैन शाह ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा जिस मंसूबे से लोगों के बेघर होने का खदशा हो वो ग्रीन पाकिस्तान कैसे हो सकता है। एहतजाज से बड़े बड़े मंसूबे खत्म हो गए। सिंध के जिला सांगढ़ की बाहिम्मत खातून एम्बुलेंस ड्राइवर इरम गैर रिवायती शोबों में अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद। खवातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं। एम्बुलेंस चलाने जैसे मुश्किल काम को चुनने वाली इरम अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। इरम का कहना है कि उनकी कोशिश होती है पलक झपकते एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचा दे ताकि मरीज की जान बर वक्त बचाई जा सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ज़राअत, तवानाई और सनत के महकमों का इजलास।
28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने का फैसला। इजलास में बताया गया अब तक 4,500 ट्रैक्टर्स किसानों को दिए जा चुके। शहरियों को मुफ्त शमसी तवानाई के आलात देने की स्कीम में मजीद वुसअत लाने का फैसला। गजा पर इसराइली हमले जारी। शाताई पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। शुमाली गजा में अलहदा अस्पताल के अतराफ बमबारी। रात से अब तक मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक इसराइली फौज ने पिछले एक हफ्ते में 70 बच्चों को शहीद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेत हनून में झड़पों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। अमरीका, मिस्र, कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें। दोहा में हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए। इसराइली मीडिया का दावा। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी विमेंस टीम की मलेशिया में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने 4 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। मेगा इवेंट से कबल कौमी टीम कल नाइजीरिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमरीका से होगा। और सिक्योरिटी फोर्सेज की शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 9 ख़वारिज हलाक। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी।